Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. क्लास 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर थर्ड होल नंबर्स सॉल्व किया जा रहा है। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 3A सॉल्व की थी, आज हम एक्सरसाइज 3B सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 3B सॉल्व करने के पहले हम जानेंगे एडिशंस इन होल नंबर्स। एडिशन इन होल नंबर्स कैसे होता है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 3B सॉल्व करेंगे। यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इन होल नंबर में हम क्या पढ़ते हैं, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है इफ़ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स देन ए प्लस बी इज आल्सो ए होल नंबर। अगर कोई भी टू होल नंबर्स है और उनका हम एडिशन करते हैं तो हमेशा एक होल नंबर ही मिलेगा। जैसे यहाँ पर वन होल नंबर 9 है, दूसरा 11 है, तो 9 + 11 क्या हुआ 20। 20 क्या होल नंबर है, बिल्कुल 20 इज होल नंबर। तो किन्हीं भी दो होल नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो हमेशा एक होल नंबर आता है, इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को एडिशन सेटिस्फाई करता है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर दो होल नंबर है, इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स देन ए प्लस बी करें या बी प्लस ए में हम बी ऐड कर दें या बी में ए ऐड कर दें तो रिजल्ट सेम ही रहेगा। यानी ऑर्डर चेंज कर दें, हम डिफरेंट ऑर्डर में उन्हें ऐड करें तो भी रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे 8 + 11 लिखा हुआ है 19 आता है, तो 8 में 11 ऐड करें या 11 में 8 ऐड करें, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये कम्यूटेटिव लॉ होता है जो कि एडिशन में होता है होल नंबर्स के। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। किसी भी होल नंबर में जीरो ऐड कर दें तो वही होल नंबर आ जाता है। जैसे a + 0 है, a + 0 = क्या होगा 0 + a, सेम ही चीज़ है और रिजल्ट क्या आएगा a। जैसे 235 में 0 ऐड करें तो क्या आएगा 235 ही आएगा, या 0 में 235 ऐड करें तो 235 ही आएगा। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में क्या होता है, किसी नंबर में 0 ऐड करें या 0 में किसी नंबर को ऐड करें तो वही नंबर आ जाता है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। अब यहाँ पर फॉर एनी होल नंबर्स ए बी सी, अगर 3 होल नंबर्स हैं तो a + b, अगर हम a और b को ऐड कर लें जो रिजल्ट आए उसमें c ऐड करें, या a को रहने देते हैं, पहले b और c को ही ऐड कर लेते हैं फिर इनको a में ऐड करते हैं तो रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा 3 होल नंबर्स हम लेते हैं 9, 12, 15, तो 9 + 12 को पहले ऐड कर लीजिए तो 21 आएगा और इसमें 15 को ऐड कर दीजिए तो टोटल रिजल्ट 36 आ गया। अब 9 को आप रहने दीजिए, पहले इन्हीं को ऐड कर लीजिए 12 + 15, तो 9 + 27 हुआ, बट फाइनल रिजल्ट क्या है 36। इसी को एसोसिएटिव लॉ कहते हैं जो कि होल नंबर के एडिशन में फॉलो होता है। मैजिक स्क्वायर एक टर्म है यहाँ पर, इसमें क्या होता है देखिए कि स्क्वायर बना होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। जितनी रोज होंगी उतने कॉलम। जैसे यहाँ पे 3 रोज हैं तो 3 ही कॉलम होंगे, 4 रोज होती तो 4 कॉलम होते हैं। और मैजिक स्क्वायर में और क्या होता है, आप उन्हें कॉलम वाइज ऐड करें नंबर्स को या रो वाइज ऐड करें या डायगोनल वाइज ऐड करें, सभी में सम सेम ही आता है। यही मैजिक स्क्वायर होता है। अब आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3B। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। तो 458 में क्या ऐड किया गया 639, जो किसके इक्वल होगा, अगर 639 में हम क्या ऐड कर दें तो जो सेकंड एडेंट है उसको ऐड कर दें 458, ऐसा हमने कम्यूटेटिव लॉ में पढ़ा हुआ है। सेकंड में 864 + 2006 क्या होगा 2006 + 864, कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड 1946 में क्या ऐड करें कि उसका रिजल्ट कितना आए 984 में जब 1946 ऐड करते तो दोनों एडेंट हैं। यहाँ जो एडेंट नहीं दिया उसको लिख देंगे 984 कम्यूटेटिव लॉ से। अब ये जीरो की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है कि जीरो ऐड करने से वही नंबर आ जाता है। तो 8063 में क्या जीरो ऐड करने से क्या आएगा 8063 ही आएगा। ये एसोसिएटिव लॉ है यहाँ पर। तो देख ले रहे हैं हम 3 यहाँ पे होल नंबर्स दिए हुए हैं, भले ही शुरू में इन दोनों को ब्रैकेट में कर दिया गया है 574, 799, पर नंबर्स वही रहेंगे जो तीनों में। तो 5300 यहाँ पे 53,501 यहाँ पे भी दिया हुआ है, 574 दिया हुआ है, 799 यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पर हम 799 लिख देंगे तो तीनों में ही आइडेंट सेम हो जाएंगे, भले ही ग्रुपिंग अलग अलग हो गई हो। तो एसोसिएटिव लॉ में ये बताया गया है कि रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ मिसिंग क्या है 799, तो इसको यहाँ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है
एड द फॉलोइंग नंबर्स एंड चेक बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द एडेंट्स। यहाँ 16,509 में 114 ऐड किया गया है, तो रिजल्ट देखना है, फिर इसका ऑर्डर चेंज कर देना है। ऑर्डर चेंज करना मतलब 114 में अब ऐड करना है इसको 16,509, और दिखाना है कि रिजल्ट सेम ही आता है। ये सॉल्व करते हैं इसे। तो फर्स्ट में दिया हुआ है 16,509 में 114 को ऐड करना, तो ऐड करते हैं 9 + 4 13 का 3, 1 कैरी, 1 + 1 2, 5 + 1 6, यहाँ पर 6 और ये 1 का 1, 16,623। अब चेक करते हैं कि ऑर्डर चेंज कर दें तो भी क्या रिजल्ट सेम आएगा, क्या ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो देखिए अब 114 में ऐड करेंगे 16,509, तो यहाँ पर भी 9 4 13 का 3, 1 कैरी, 1 + 1 + 0 2, 1 + 5 6 और ये 6, यानी दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम आ रहा है, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। इस तरह से हमने इसे चेक कर लिया है। इस तरह से हम कह सकते हैं 16,509 + 114 = 114 + 16,509। ऐसे ही सेकंड और थर्ड को परफॉर्म करेंगे। सेकंड में 2,359 में ऐड करना है 548 को, फिर इसके बाद एडेंट का ऑर्डर रिवर्स कर देना है। यहाँ 2,359 में 548 किया था, अब हम 548 में ऐड करेंगे 2,359 को और देखते हैं कि क्या सम आ रहा है दोनों का। तो 9 + 8 17 का 7, 1 कैरी, 5 + 1 6 + 4 10 का 0, 1 कैरी, 5 + 3 8, 8 + 1 9 और ये 2 के नीचे कुछ भी नहीं तो 2 का 2, 2,907। अब एडेंट का ऑर्डर रिवर्स कर दिया है, तो इसमें देखते हैं 8 + 9, यहाँ भी 17 का 7, 1 कैरी और ये 4 + 1 5, 5 + 5 10 का 0, 1 कैरी, 5 + 1 6, 6 + 3 9 और 2, 2,907। दोनों ही केसेस में सेम रिजल्ट आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2359 2359 + 548 करें या 548 में ऐड करें 2359, सेम ही रिजल्ट आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड पार्ट दिया है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पहले 19,753 में ऐड करेंगे 2,867 को, फिर ऑर्डर चेंज कर देंगे, यानी 2,867 में ऐड करेंगे 19,753 को। रिजल्ट देखेंगे कि सेम ही आएगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है होल नंबर्स के एडिशन में। 3 + 7 10 का 0, 1 कैरी, 5 + 1 6, 6 + 6 12 का 2, 1 कैरी, 1 + 7 8, 8 + 8 16 का 6, 1 कैरी, 1 + 9 10, 10 + 2 12 का 2, 1 कैरी, 1 + 1 2, 22,620। ऐसे यहाँ पर 7 + 3 10 का 0, 1 कैरी, 6 + 7 7 + 5 12 का 2, 1 कैरी, 8 + 9 9 + 7 16 का 6, 1 कैरी, 2 + 1 3 3 + 9 12 का 2, 1 कैरी, 1 + 1 2, 22,620। यहाँ भी लिख लेते हैं देयरफॉर 19,753 + 2,867 = 2,867 + 19,753। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम। ब्रैकेट के अंदर लिखा है 1,546 + 498 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3,589। आल्सो फाइंड द सम। इस बार ब्रैकेट के बाहर कर दिया है 1,546 को, और इसमें क्या ऐड करना है प्लस 498 + 3,589। आर द टू सम्स इक्वल। ये जो दोनों सम्स हैं क्या इक्वल हैं? यहाँ ग्रुपिंग अलग अलग कर दी है।
पहले में क्या है 1546 के साथ 498 को ऐड किया है, और दूसरे सम में क्या है 498 के साथ किसको ऐड किया है 3589 को। हालांकि तीनों ही नंबर्स सेम हैं, तो ये सम इक्वल होंगे क्या? अगर इक्वल है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं ये हमें बताना है। तो पहले हम इन सम्स को फाइंड करेंगे, फिर हम बताएंगे कि इक्वल है कि नहीं है, और उसके बाद हम प्रॉपर्टी जो भी इसमें सेटिस्फाई हो रही है वो बताएंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है सिंप्लीफिकेशन में, तो पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो ये वैल्यू आएगी 2044। अब इसमें हम ऐड करेंगे 3589 को। ऐड करने पे सम क्या आने वाला है 5633। अब जो दूसरा सम फाइंड करना है जिसमें ब्रैकेट इनके और इनके बीच लगा है, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म इनके बीच लगा हुआ है, तो रिजल्ट क्या आता है वो देखते हैं। तो यहाँ फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखा जाएगा। पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वैल्यू आती है 4087। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 5633। तो दोनों ही कंडीशन में सम इक्वल आया है। तो पूछा गया था आर द टू सम्स इक्वल, तो हम लिखेंगे यस टू सम्स आर इक्वल। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ब्रैकेट का प्लेस अगर हम बदल दें या कहें ग्रुपिंग बदल दें, पहले फर्स्ट और सेकंड टर्म की ग्रुपिंग हुई थी और यहाँ पर सेकंड वाले सम में सेकंड और थर्ड टर्म की ग्रुपिंग हुई है, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो ये लिख देते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी जो यूज हुई है यहाँ पर वो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन ईच ऑफ द सम्स गिवन बिलो यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट। यहाँ पे आपको जो नंबर्स दिए हैं उनका ऑर्डर बदल के ऐसा इस तरह से अरेंज करना है जिससे कि सम आसान हो जाए, इजी हो जाए। तो सुटेबल अरेंजमेंट करना है आपको। तो फर्स्ट देखते हैं 953 प्लस 707 प्लस 647। यहाँ पे पहले किसको ऐड करना है जिससे कि सम आसान हो जाए, इजी हो जाए, उस तरह से हमें अरेंजमेंट करना है। तो देखते हैं पहले को। तो यहाँ पर 953 में अगर 647 ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर हमें एक आसान सम मिल जाएगा, और जो इसका सम आएगा उसमें 707 ऐड करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए इनको ऐड करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे 1600 आता है। हमें इस तरह से अरेंजमेंट करना है कि मैक्सिमम क्या है लास्ट में 00 इस टाइप के टर्म आ जाए, तो उनको पहले ऐड कर लेना है। अब इन्हें यहाँ पे ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 2307। आइए देखते हैं सेकेंड। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को ऐड कर लेते हैं तो वैल्यू आती है 2200, और सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को ऐड करते हैं तो 1000 आ जाता है। तो ये इजी रहता है, तो इस तरह से अरेंज करते हैं। तो पहले हम ऐड करेंगे 1983 में 217 को, और ये 647 को ऐड करेंगे 353 के साथ। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 2200, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने पे वैल्यू आएगी 1000। अब फाइनल जो सम आएगा वो और आसान हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे जब तो वैल्यू आएगी 3200। इस तरह से हमने रीअरेंजमेंट करके सम फाइंड किया। थर्ड देखते हैं इसका। तो यहाँ पर हम 15,409 में पहले ऐड करते हैं 691 को। ये 9 और 1 मिलकर यहाँ 0 बना देगा। देखिए वंस प्लेस और वंस प्लेस यहाँ देखिए, यहाँ 9 है और यहाँ 1 है। इसी तरह 278 में 422 को ऐड करेंगे तो वंस डिजिट क्या है 8 और ये 2, तो 8 और 2 जब जुड़ेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा वंस प्लेस में। इस तरह से हम अरेंजमेंट करते हैं। अब यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 16,100, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 700 आएगा। फाइनल सम हमारा आएगा 16,800। आइए देखते हैं नेक्स्ट।
यहाँ पे देखिए 9 और 1 है, ये भी 0 बना रहा है, 1 डिजिट 1 है और ये 9 ये भी 0 बना रहा है। लेकिन हम अगर 10,001 में 99,999 ऐड कर देते हैं तो सीधे यहाँ पे हमें मिल जाएगा 20,000, और इनका हम इस तरह से फर्स्ट और थर्ड टर्म को ऐड करेंगे। तो लिख लेते हैं इसे। तो जब इनको इस तरह से ऐड करते हैं ग्रुपिंग करके तो आता है 5,900। यहाँ पर ऐड करेंगे तो 20,000 आएगा। अब फाइनल सम जो आएगा यहाँ पर 25,900। ये तो बहुत ईजी दिख रहा है। यहाँ पर 1 के साथ 99 ऐड करेंगे तो 100 आएगा, 2 के साथ 98 ऐड करेंगे तो 100 आएगा, 3 के साथ 97 ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा, 4 के साथ 96 ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इजी अरेंजमेंट करते हुए इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ 1 + 99 100, ये 100 आ गया, इसको ऐड करेंगे तो 100 आएगा, और ये 100 + 100 + 100 + 100 400। इस तरह से हमने सम फाइंड किया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट यानी 6। तो यहाँ देखिए 2 के साथ 48 ऐड करेंगे तो 50 आएगा, 3 के साथ 47 ऐड करेंगे तो 50 आएगा, 4 और 46 को ऐड करेंगे तो 50 आएगा, 5 + 45 को ऐड करेंगे तो 50 आएगा। इस तरह से हमें इन्हें ग्रुपिंग करना है। तो यहाँ ये 50 + 50, इसकी जगह भी 50 आएगा यहाँ पर, और ये 50। +50 + 50 + 50 ये हो गया 200। इस तरह से हमने रीअरेंजमेंट करके टर्म्स का सम फाइंड कर लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम बाय सॉर्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, इसमें हमें सम फाइंड करना है सॉर्ट मेथड से। तो देखिए 6784 इसको एच डी लिख दीजिए, और सिंपल डिजिट में 9,999 को हम क्या लिख सकते हैं, 10,000 में -1 करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब ये -1 इसके साथ परफॉर्म कर लेते हैं। 6784 6784 के साथ -1 करते हैं और 10,000 को एज इट इज लिख देते हैं जैसा है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6,783 में क्या ऐड करना है, 10,000। बहुत आसान है 10,000 ऐड करना, तो ये हो जाएगा 16,783। तो जब इस तरह से डिजिट लिखी हो 999 ऐसा करके, तो इसका जो वो नंबर होता है जिसमें मैक्सिमम 0 होते हैं वो बनाना है, यानी 10,000 -1 करके इसको लिखेंगे। ऐसे जितने भी नंबर आएंगे और इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। ये शॉर्टकट मेथड हुआ। इन्हें ऐड करना डिफ़िकल्ट होगा एज कंपेयर टू इस तरह से ऐड करना। अब यहाँ भी देखिए सेम है, यहाँ 99,999 लिख दिया गया है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 लाख -1 करेंगे तो 99,999 आएगा। अब ये 1 इसमें सेपरेट कर देते हैं, -1 इसके साथ कर देते हैं, और ये जो हमें आसान नंबर मिला है 1 लाख, इसे एज इट इज रखते हैं। यहाँ सेपरेट करना बहुत आसान है। 1 को 577 आएगा यहाँ पर, प्लस 1 लाख। अब इन्हें ऐड करना और भी आसान है, तो 1,10,577। इस तरह से शॉर्टकट मेथड से हमने अरेंज किया है और सम फाइंड किया है यहाँ पर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर एनी होल नंबर्स a b c is it true that a plus b plus c equal to a plus ब्रैकेट इनसाइड c plus b। क्या किसी भी होल नंबर के लिए ये ट्रू है क्या? तो हम पहले एग्जांपल लेके दिखाएंगे कि ट्रू है कि नहीं है, और अगर ट्रू है तो गिव रीजंस, तो किस लॉ या प्रॉपर्टी से ये ट्रू होता है। तो पहले ए बी सी की जगह कोई भी होल नंबर ले लेते हैं और फिर ये देखते हैं कि a plus b plus c equal to a plus c plus b है कि या नहीं। तो यहाँ पर हम a equal to 1, b equal to 2 और c equal to 3 होल नंबर लेते हैं और LHS और RHS को देखते हैं कि क्या ये इक्वल है कि नहीं है।
तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया था a प्लस बी ब्रैकेट में है प्लस सी। तो इसकी वैल्यू देखते हैं। तो a की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पर 1, b की जगह 2, कहा गया है एनी होल नंबर, तो हमने कुछ भी होल नंबर ले लिया है, और c की जगह 3। अब 1 प्लस 2 क्या होगा 3, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। अब हमें देखना है a प्लस इस बार ब्रैकेट में क्या है c प्लस b है, इसका रिजल्ट क्या आता है। तो a की जगह 1 रखेंगे, c की जगह 3 है, और b की जगह क्या है 2 है। तो 1 प्लस 5, 3 प्लस 2 क्या होगा 5, और ये इक्वल टू 6 आ गया है। यानी a प्लस बी प्लस सी या a प्लस सी प्लस बी करें तो सेम ही रिजल्ट आता है, यानी कि ये ट्रू है। यहां हम लिख सकते हैं देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस सी प्लस बी। अगर एडेंट वही हैं तो ग्रुपिंग बदलने से कोई डिफरेंस सम में नहीं आने वाला है। तो हम यहाँ लिखेंगे जैसे कि पूछा गया था कि इज इट ट्रू दैट, ये है कि नहीं, तो ये ट्रू है, हम लिख देते हैं यस इट इज ट्रू। अब ये ट्रू क्यों है, तो हम लिखेंगे ट्रू है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग मैजिक स्क्वायर्स बाय सप्लाइंग द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पे जो नंबर मिसिंग है वो फिल करना है और इसे मैजिक स्क्वायर बनाना है। तो फर्स्ट में देखिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं ऐसी रो कॉलम या डायगोनल जिसमें कि पूरे टर्म दिए हों। तो देखिए 8 5 2 डायगोनल में पूरे टर्म दिए हैं, तो पहले इनका सम फाइंड करते हैं कि सम क्या होगा। यही तरीका है मैजिक स्क्वायर बनाने का। तो यहां पर सम आ रहा है 15। हमें पता चल गया है कि रो वाइज ऐड करें, कॉलम वाइज ऐड करें या डायगोनली ऐड करें। तो डायगोनल वाइज ऐड करेंगे तो भी 15 ही सम आएगा, यही होता है मैजिक स्क्वायर। तो डायगोनल में दिया हुआ था तो हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे 15 हमें बनाना है, सम 15 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 9 2 दिया है फर्स्ट रो में, तो यहाँ पे क्या फिल करें कि 15 हो जाए, तो यहाँ पर हम फिल करेंगे 4, ये 15 हो जाएगा। अब फर्स्ट कॉलम की बात करें, 4 और 8 दिया है, 4 और 8 क्या होता है 4 प्लस 8 12। यहाँ पे क्या फिल कर दें कि ये फर्स्ट कॉलम का सम 15 आ जाए, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। ऐसे यहाँ देखिए 5 प्लस 3 5 प्लस 3 8 हो गया। अब 8 में हम यहाँ क्या फिल करें कि सेकेंड रो 15 हो जाए, तो यहाँ पर हम 7 फिल करेंगे। अब देखिए सेकेंड कॉलम की बात करें 9 प्लस 5 14, यहाँ 1 फिल कर देते तो 15 हो जाएगा। हर कंडीशन में 15 ही बनाना है। 2 प्लस 7 9 हो गया और यहाँ पर 6 फिल कर दें तो 15 हो जाएगा। और 15 क्यों बनाना है, कैसे पता चला, क्योंकि डायगोनल की जो वैल्यू थी ये दी हुई थी हमें। अब सेकंड में देखते हैं डायगोनल की वैल्यू यहाँ पे भी दी है 16 10 और 4, इसके सभी टर्म दिए हुए हैं। डायगोनल में कुछ भी मिसिंग नहीं है, तो इन्हें ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट रो कॉलम में कुछ नहीं दिया है बट डायगोनल पूरा कंप्लीट है, तो इसको हम ऐड करते हैं 16 प्लस 10 प्लस 4 तो 30 आता है। यानी हर रो को हमें इस तरह से अरेंज करना है, मिसिंग नंबर्स को फिल करना है कि 30 सम आए। तो 16 प्लस 2 18 होता है, 18 में क्या ऐड करेंगे 13 आए तो 12 ऐड करेंगे यहाँ पर। अब 2 प्लस 10, इसके बाद सेकंड कॉलम का नंबर आएगा 2 प्लस 10 क्या है 12। 12 में हम क्या ऐड करेंगे 13 आ जाए, तो यहाँ पे 18 लिखेंगे तो 13 आ जाएगा। थर्ड कॉलम की बात करें 12 प्लस 4 16, 16 में हम क्या ऐड करेंगे 13 आ जाए, तो यहाँ 14 आ जाएगा, 14 फिल करना होगा। अब देखिए सेकेंड रो और थर्ड रो रह गई है, तो 10 प्लस 14 24, तो सेकेंड रो में यहाँ 6 लिख दें तो ये सम 30 आ जाएगा। ऐसे यहाँ 18 प्लस 4 22, यहाँ 8 फिल कर दें तो ये सम 30 आ जाएगा। अब आते हैं थर्ड पे, यहाँ पर भी डायगोनल की वैल्यू दी हुई है 2 12 7 17, ये टर्म दिए हुए हैं, तो इनका सम देख लेते हैं कितना आएगा।
तो डायगोनल वाइज ऐड करते हैं तो सम 38 आता है। तो मैजिक स्क्वायर बनाना है तो इस तरह से हमें अरेंज करना होगा कि हर कॉलम को में जो नंबर दिए हैं उन्हें ऐड करने पे 30 आए, जितनी भी रोज हैं उन्हें भी जो नंबर्स दिए हैं उन्हें ऐड करने पे 38 आए। तो देखिए 2 + 15 + 16 33 होता है। 38 बनाने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 33 में हम 5 ऐड कर दें तो 38 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या फिल करेंगे, 5। अब यहाँ देखिए 5 + 10 15, 15 + 17 32 होता है। 32 में क्या ऐड करें कि ये 38 हो जाए, तो यहाँ पे 6 फिल करेंगे। यहाँ देख रहे हैं 12 + 6 18, 18 + 9 27। तो यहाँ पर क्या फिल करें कि 38 हो जाए, तो 27 में 11 ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा। अब आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं थर्ड कॉलम ऐड करता हूँ जिसमें भी 3 टर्म्स हैं मिल गए हैं, आप उसको बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ जब ऐड करेंगे तो 16 + 11 ये हो जाएगा 27, 27 + 7 34, 34 में हम 4 ऐड कर दें तो 38 हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ कॉलम की रो की बात करें तो इसमें भी एक ही टर्म मिसिंग है, तो ऐड करते हैं बाकी जो 3 टर्म दिए हुए हैं। 14 + 4 18, 18 + 17 35। तो यहाँ पर 3 प्लेस कर दें तो ये सम 38 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो की बात करें, 9 + 2 11, 11 + 14 25, 25 में क्या ऐड करें, तो 25 में 13 ऐड करेंगे तो ये 38 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 15 + 12 ये 27 हो जाएगा, 27 + 3 30, 30 में क्या ऐड करेंगे 38 हो जाए, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। इस तरह से आप किसी भी तरह से ऐड करेंगे सम 38 आएगा। इस तरह से हमने मैजिक स्क्वायर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर डायगोनल वाला टर्म दिया है 19 9 14 4, ये कंप्लीट दिया हुआ है। तो देख लेते हैं इसका सम क्या आता है। डायगोनल वाइज ऐड करते हैं तो सम क्या आता है, और वही सम हमें बनाना है सभी रोज के लिए, सभी कॉलम के लिए। तो डायगोनल वाइज सभी टर्म दिए हैं, जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो 46 आता है। तो रोज वाइज भी हमें इस तरह से नंबर यहाँ फिल करने हैं और कॉलम वाइज भी इस तरह से फिल करने हैं कि हर तरह से सम उनका 46 आए। तो फर्स्ट में देखते हैं 18 + 17 + 4 में क्या ऐड करें कि सम 46 आए। तो यहाँ पे हम 7 फिल कर देंगे तो फर्स्ट रो का सम 46 हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ कॉलम की बात करते हैं, 3 टर्म दिए हैं, 1 मिसिंग है। तो यहाँ पर अगर हम 15 फिल कर देते हैं तो सम इसका 46 आ जाता है। ऐसे ही हम फोर्थ टर्म की, ये थर्ड कॉलम की बात करें तो इसे यहाँ पर अगर हम 5 फिल कर देते हैं तो ये सम 46 आ जाता है। अब फोर्थ रो की बात करें, 19 5 16 दिया हुआ है, 1 टर्म मिसिंग, अगर यहाँ 6 फिल कर देते हैं तो सम 46 आ जाता है। ऐसे ही थर्ड रो की बात करें, 9 10 और 15 दिया है, अगर यहाँ हम 12 फिल कर देते हैं तो सम क्या आ जाता है 46। अब ये सेकेंड रो को हम फिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म मिसिंग है। तो हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, फर्स्ट कॉलम 7 + 12 + 19 दिया हुआ है, यहाँ पर अगर हम 8 फिल कर देते हैं तो सम जो है 46 आ जाता है। अब सेकेंड कॉलम देखिए 18 + 9 + 6, ऐसे ऐड करें या रो वाइज भी ऐड कर सकते हैं। 8 + 14 + 11, यहाँ पे मिसिंग है 13, अगर फिल कर देते हैं तो हर तरह से ये सम 46 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो ट्रू है उसके लिए T लिखना है, जो फॉल्स है उसके लिए F लिखना है। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज एन ऑड नंबर। कोई भी 2 ऑड नंबर्स है उनका सम ऑड नंबर ही आता है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो 2 ऑड नंबर हम ले लेते हैं 3 और 5, इनका सम हम देखते हैं 3 + 5 क्या होता है 8। 8 तो इवन नंबर, तो ये फॉल्स है। द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज एन इवन नंबर। 2 इवन नंबर का सम एक इवन नंबर होता है। तो 2 + 4 दोनों इवन नंबर ऐड करते हैं तो 4 आता है, यानी कि ये ट्रू है। 4 इवन है इसलिए ट्रू है। थर्ड में द सम ऑफ एन इवन एंड एन ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर। इवन और ऑड को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा ऑड नंबर आएगा, तो ये ट्रू है। इसे यहाँ पे T प्लेस करेंगे। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट कर ली है। तो जो भी पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3C सॉल्व करेंगे।